हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 में इंग्लिश में यूनिट 3 देखेंगे। एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग यानी कि खोजना एडवर्टाइज के बारे में। एडवर्टाइज क्या होती है वो देखने वाले हैं। यूनिट 3 है स्टूडेंट्स। यूनिट 2 तक हम देख चुके हैं। यूनिट 3 में एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? तो एडवर्टाइज यानी कि अखबार में, टीवी पे या कोई मैगज़ीन में हम जो एडवर्टाइज़ करते हैं हमारी कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो उसे एडवर्टाइज़ कहते हैं। ओके। एक्टिविटी वन में है रीड द आर्टिकल केयरफुली। एक आर्टिकल दिया हुआ है न्यूज़पेपर का, उसे आपको रीड करना है। मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर कोई सब वर्ड समझ में नहीं आता तो उसे मार्क करना है, और डिक्शनरी का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके या अपने क्लासमेट से पूछ के आपको हेल्प ले करके करना है, वो वर्ड समझना है और ये पूरा आइडिया और ये पूरी कहानी है उसे समझना है। तो ये कहाँ से ली है? एडप्ट्स फ्रॉम February 11, 2013 5:18 PM द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल। तो ये न्यूयॉर्क टाइम नाम का अखबार आता था वहाँ अमेरिका में। ओके, वहाँ का ये आर्टिकल है। हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन। तो आर्टिकल्स ये में क्या दिखाया है? एडवर्टाइजिंग हमारे बच्चों के ऊपर टारगेट कैसे करते हैं वो लिखा है। किसने लिखा है? तो जो लिखने वाला है राइटर पेरी क्लास ने लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया आर्टिकल किसने लिखा है। डॉक्टर पेरी क्लास ने लिखा है। सबसे पहले पहला पैराग्राफ देखेंगे। आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। मुझे अपने चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को एडवर्टाइजिंग के बारे में अवेयर कराने का अच्छा लगेगा, यानी कि मैं उनको एडवर्टाइज के बारे में माहितगार कराऊँ, मुझे अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स। तो मैं उनको ग्रो अप अलर्ट यानी उनको ज्ञान दूँ या माहितगार कराऊँ कि लोग कैसे चीज़ें बेच जाते हैं, लोग कैसे प्रयत्न करते हैं चीज़ों बेचने का। तो मुझे अच्छा लगेगा कि उनको माहितगार कराओ। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल हु वांट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों के लिए समझना कि कुछ बार लोग जो आपका ट्रस्ट जीतते हैं यानी कि आपका विश्वास जीतते हैं, वो रियल में आपके फ्रेंड्स होते हैं नहीं। तो आपका विश्वास जीतने वाले हमेशा आपके दोस्त होते हैं नहीं। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड। तो जो संशोधकों ने बहुत ही लंबा अभ्यास किया है द इफ़ेक्ट्स ऑफ एड्स ऑन चिल्ड्रन। तो बच्चों पे जो ये एड्स का यानी कि जाहिरातों का जो असर होता है उसके ऊपर बहुत ही गहरा संशोधन किया है। स्टडीज शो दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट्स एंड अल्कोहल डज हेल्प पुश चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टुवर्ड अनहेल्दी बिहेवियर्स। तो जो ये स्टडीज़ है बताता है कि एडवर्टाइज में के थिंग लाइक सिगरेट्स और अल्कोहल यानी कि शराब और सिगरेट्स जैसी चीज़ें ये मदद करती है बच्चों को कहाँ धकेलने में? बच्चों और युवान लोगों को अनहेल्दी बिहेवियर यानी कि उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है? अनहेल्दी हो जाता है। बट इट ऑल्सो शोज़ दैट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। ये भी दिखाता है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, कि बच्चों को हम प्रोटेक्ट कर सके एज एडवर्टाइजर्स यूज़ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, कि हम बच्चों को सोशल मीडिया और इंटरनेट से जो एडवर्टाइज आती है उनसे बचाए रखने में हम डिफ़िकल्टी पैदा होती है। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे हम देखते हैं फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजिज इश्यूज़। जो खाने की जो एडवर्टाइजिंग होते हैं वो भी बड़ा सा इशू खड़ा करती है। चिल्ड्रन सीज एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविज़न। बच्चे हैं जो टेलीविज़न पे फूड्स के जो एडवर्टाइज देखते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे एंड मोबाइल्स पे देखते हैं। मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर गेम्स ऑनलाइन। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो मोबाइल्स पे एडवर गेम भी खेलते हैं। दीज आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। तो ये सारी गेम्स है वो एडवर्टाइजर्स है वो बनाते हैं उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। एंड व्हाट आर ऑल दीज फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन। और ये सब
उनकी प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स, उसके बच्चों को बेची जाती है फूड प्रोडक्ट्स उसकी वजह से। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक अभ्यास के अनुसार द टॉप 4 प्रोडक्ट्स आर फास्ट फूड्स। सबसे ऊपर की 4 प्रोडक्ट्स है वो फास्ट फूड की है। शुगर्स, सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडी। तो शुगर सीरियल्स है और शुगरी ड्रिंक्स है और एक कैंडी है। तो टॉप 4 प्रोडक्ट्स है वो ये सारी हैं। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन है प्रोफेसर, एंड अ डॉक्टर एट ल्यूसी पैकवर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड इट्स लिंक्स टू स्क्रीन टाइम। तो जो ल्यूसी पैकवर्ड है और जो डॉक्टर हैं उन हॉस्पिटल में हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी, तो बचपन की मतलब कि बच्चों को हॉस्पिटल में देखती है, एंड इट्स लिंक्स टू स्क्रीन टाइम, और वो स्क्रीन टाइम में लिंक करती है। इन एक्सपेरिमेंट्स विथ प्री स्कूलर्स ही टोल्ड मी, तो जो वो एक्सपेरिमेंट करती है प्री स्कूलर में, यानी कि बच्चे जो स्कूल से पहले के बच्चे होते हैं उनको लिंक करती है। ही टोल्ड मी, वो मुझे कहती है, वी हैव फाउंड दैट इवन अ 30-second एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड्स प्रीफरेंस फॉर ब्रांड। तो जो 30 सेकंड की एक एडवर्टाइज आती है वो बच्चे का दिमाग है वो उसकी ब्रांड मतलब कि चेंज कर देती है, उसके दिमाग में रही हुई ब्रांड चेंज कर देती है। मतलब कि 30 सेकंड का जो भी एडवर्टाइज है वो बच्चे के दिमाग में रही हुई ब्रांड चेंज कर देती है। In one study, Dr. Robinson looked at the effects of branding by giving 3 to 5 years olds 2 portions of identical foods, one set out on a McDonald's wrapper. तो एक अभ्यास में डॉक्टर रॉबिन्सन ने देखा इफेक्ट ऑफ ब्रांडिंग, यानी कि ब्रांड की इफेक्ट देखा बाय गिविंग 3 से 5 साल के जो बच्चे थे उनके ऊपर का इफेक्ट देखा आइडेंटिकल फूड। तो वो बच्चे पहचान जाते हैं वन सेट आउट ऑन अ मैकडोनल्ड्स रेपर। तो मैकडोनल्ड्स के अंदर का रेपर के ऊपर बच्चे हैं वो पहचान जाते। द चिल्ड्रन वेर आस्क्ड टू पॉइंट आउट विच फूड्स टेस्टेड बेटर। तो बच्चे हैं वो पॉइंट करके कह देते हैं, बता देते हैं कि कौन सी जो फूड है वो ज़्यादा टेस्टी होगा। एंड डॉक्टर रॉबिन्सन सेड, नो मैटर वॉट फूड वी लेड आउट ऑन द रेपर। तो कोई मैटर है नहीं या कोई बात नहीं है कि कौन सा भी फूड है वो हम रेपर के अंदर लाए। ओवरवेलमिंगली फॉर हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, बेबी कैरेट्स, मिल्क और जूस इन अ कप, किड्स वुड पॉइंट आउट द वन ऑन द मैकडोनल्ड्स रेपर एज टेस्टिंग बेटर। तो कोई भी रेपर में हो, फॉर हैमबर्गर हो, फ्रेंच फ्राइज हो, बेबी कैरेट्स हो, मिल्क हो और जूस इन अ कप के अंदर का जूस हो, किड्स वुड पॉइंट आउट, बच्चे हैं वो बता देते हैं उंगली बता के, वन ऑन द मैकडोनल्ड्स रेपर, कि मैकडोनल्ड्स का जो रेपर होता है वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। अप टू द एज 7 और 8 रिसर्चर्स से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। 7 से 8 साल के ऊपर के बच्चे, रिसर्चर ने कहा कि चिल्ड्रन है वो समझ पाते हैं नहीं एडवर्टाइज के स्वभाव को। दे कांट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज़ ट्राइंग टू परस्यूड देम। तो वो समझ सकते नहीं हैं कि एडवर्टाइज है वो उनको चीट करने के लिए या उनको समझाने के लिए बनाई गई है। वॉट कैन पेरेंट्स डू, पेरेंट्स है वो क्या कर सकते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। बच्चे हैं वो कम्प्लीटली टीवी और इंटरनेट को छोड़ सकते हैं नहीं। With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time and the number of messages that children take in.
तो जो यंग चिल्ड्रन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी, उनकी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी वो है प्रोबेबली टू कट डाउन ऑन स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम है हमारा जो उनका मोबाइल पे या टीवी पे, वो उनका टाइम कट कर देना चाहिए। एंड द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट चिल्ड्रन टेक इन, और उनका जो मैसेज का बहुत सारे मैसेज होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। एंड टू कीप अप विथ व्हाट दे आर सीइंग व्हेन दे डू वॉच टीवी, तो वो तभी देखते हैं जब टीवी देख रहे होते हैं, तभी वो सारे मैसेज देखते हैं। और यूज़ द इंटरनेट, और तभी वो इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, लेकिन रॉबिन्सन के अनुसार व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, जब बच्चा कुछ चीज़ के बारे में पूछता है, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन, तो पेरेंट्स को कभी भी मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए। दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परस्यूडेड, बच्चों को सही राह दिखानी चाहिए। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड, रॉबिन्सन ने सलाह दी है कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्ड देना चाहिए। वेल वाई डू यू वांट दैट, कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। जब बच्चा कोई भी क्वेश्चन करता है तो पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। वेयर डिड यू हियर अबाउट इट, तुमने ये कहाँ सुना है। इफ़ द आंसर इज़ दैट द चाइल्ड सॉ इट ऑन टीवी और ऑन द इंटरनेट, अगर उसका आंसर आपको मिलता है कि बच्चे ने वो टीवी या इंटरनेट पे देखा या सुना है। वाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज, उसने वो मैसेज क्यों निकाला है। डू यू थिंक दे वॉन्ट यू टू बाय इट, आपको लगता है कि वो ख़रीदना चाहता है। वाई वुड दे वॉन्ट दैट, वो क्यों ख़रीदना चाहता है। टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट वाई पीपल सेल थिंग्स, बच्चे से अपने बात करिए कि लोग क्यों चीज़ें बेचते हैं। हेल्प योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट सेलर्स वांट टू सेल थिंग्स, अपने बच्चों की मदद करिए समझाने में कि जो बेचने वाले व्यापारी होते हैं वो चीज़ें बेचते हैं। बट बायर्स हैव टू डिसाइड इफ़ दे वांट टू बाय, लेकिन ख़रीदार को हमेशा समझना चाहिए कि उसे वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। बिना उसकी ज़रूरत के वो चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वी नीड टू नो द मैसेजेस चिल्ड्रन आर रिसीविंग, तो हमें ज़रूरत है ये जानने की कि मैसेजेस है जो चिल्ड्रन के, वो मैसेज कहाँ से मिलते हैं। एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू सेल देम, और जो दुनिया है वो क्या उनसे बेचना चाहती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।